Hello everyone, welcome to Wisdom Wave. Today we will talk about Article 17 of our Indian Constitution, which talks about abolition of untouchability. It means अस्पृश्यता का अंत. इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग अनटचेबिलिटी को खत्म किया गया है, साथ ही इसका किसी भी रूप में प्रैक्टिस करना मना है. अनटचेबिलिटी शब्द को न तो कॉन्स्टिट्यूशन में और ना ही किसी भी एक्ट में डिफाइन किया गया है. जैसा कि हमने देखा कि आर्टिकल 17 अस्पृश्यता को खत्म करने की बात करता है, साथ ही इसमें दंड का भी प्रावधान है. तो इसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे एक्ट्स बनाए, लाइक एससी या फिर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट 1989, सेकेंड सिविल अधिकार संरक्षण एक्ट 1976 एंड एट लास्ट अस्पृश्यता निवारण एक्ट 1955. इस प्रकार इन सभी एक्ट के माध्यम से गवर्नमेंट अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए दंड का प्रावधान करती है. अब हम इससे रिलेटेड केस को देखेंगे, जो कि है जय सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस की. तो ये जो है ये मैटर का सुनवाई 28 जनवरी 1993 को हुई थी और ये मैटर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 से रिलेटेड था, जिसे पार्लियामेंट ने अस्पृश्यता के अभ्यास और प्रचार को दंडित करने के लिए पारित किया था. ये जो एक्ट था संविधान के आर्टिकल 17 के अनुसरण में पारित किया गया था, जिसने कि ये अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया और किसी भी रूप में इसके प्रैक्टिस पर रोक लगा दी गई. साथ ही इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है. उनका मानना था कि भारत की प्रोग्रेस के लिए अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम को खत्म करना बहुत ज़रूरी है. साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए, लाइक उन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया. ऑल्सो ही लेड मार्चेस टू डिमांड द राइट्स ऑफ दलित. इसके साथ ही इन्होंने मनुस्मृति नामक टेक्स्ट के कॉपीज को ये क्या कर दिया, बर्न कर दिए, विच जस्टिफाइज कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. तो इन्होंने 1927 में उस टेक्स्ट के कॉपीज को ही बर्न कर दिया. इन्होंने 1932 में पूना पैक्ट को साइन किया था, ठीक है, जो कि महात्मा गांधी से इनकी बातचीत हुई थी टू रिजर्व द सीट्स फॉर दलित. तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अनटचेबिलिटी को एंड करने में भीमराव अंबेडकर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, जो कि आर्टिकल 17 में एडेड है. तो आई होप गाइस ये आर्टिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम बात करेंगे आर्टिकल 18 की. तो ये आर्टिकल बात करता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की. इट मीन्स उपाधियों के अंत के बारे में. इस आर्टिकल में कहा गया है कि गवर्नमेंट किसी को भी टाइटल्स देने से रोक सकती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर्टिकल 18 क्लॉज 1. सो दिस आर्टिकल स्टेट दैट कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी गवर्नमेंट है वो किसी को भी टाइटल्स प्रदान नहीं करेगा एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन. इट मीन्स कि स्टेट किसी को भी उपाधि नहीं देगा सिवाय सेना और शिक्षा को छोड़कर. जैसे कि पहले राय, वीर बहादुर, नाइटहुड, लॉर्ड, सर, चौधरी, ये सब की जो उपाधि पहले दी जाती थी वो सब अभी खत्म कर दी गई है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर्टिकल 18 क्लॉज 2. तो इसमें ये कहा गया है कि कोई भी इंडियन सिटीजन फॉरेन से टाइटल ग्रहण नहीं करेगा विदाउट द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट. अब हम बात करेंगे आर्टिकल 18 क्लॉज 3 की. So this article states that a foreigner holding any office of profit or trust, it means कोई भी लाभ का पद या फिर विश्वास का पद का अगर धारण किया हुआ है तो कोई भी विदेशी राज्य से किसी भी प्रकार का टाइटल जो है वो प्राप्त नहीं करेगा विदाउट एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट. ठीक है. नाउ लेट्स मूव अहेड टू आर्टिकल 18 क्लॉज 4. इसमें कहा गया है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल कैन नॉट एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ गिफ्ट्स, पेमेंट्स और पोजीशन फ्रॉम एनी फॉरेन कंट्रीज विदाउट द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट. तो इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो सिटीजन हो या फिर नॉन सिटीजन, राष्ट्रपति के परमिशन के बिना किसी भी फॉरेन कंट्री से कोई भी किसी प्रकार का प्रेजेंट या फिर एमोल्यूमेंट स्वीकार नहीं कर सकता है. साथ ही यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, जो भी ये सब अवार्ड्स है ये सब टाइटल से रिलेटेड नहीं है और उसके अंतर्गत नहीं आते हैं. टाइटल में इनकी काउंट नहीं होती है, भारत रत्न हो या फिर पद्म अवार्ड्स हो. तो ये था हमारा आर्टिकल 18. तो आई होप गाइस आपको आर्टिकल 18 अच्छे से समझ में आ गया होगा. आज हम आर्टिकल 17 और 18 को समझे, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14 to 18 के अंडर आता है. सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे. थैंक यू गाइस. डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़.